कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लगातार विवादों में घिरी हुई है और अब उस पर एक और कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। कर्नाटक में एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो मुसीबत मोल ली है उसके बाद पूरी तरह से कर्नाटक सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। नौबत तो यहां तक आ गई है कि कर्नाटक सीएम को अपना ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कभी कर्नाटक सरकार में पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दिया जाता है तो कभी कावेरी विवाद सामने आ जाता है। लेकिन इस बार कर्नाटक की सरकार ने जो कांड किया है उसके बाद कर्नाटक में जमकर हंगामा देखने को मिला और अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की भयंकर फजीयत हो रही है, क्योंकि कर्नाटक सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसके आते ही कारोबारियों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस नए बिल के रद्द करने की मांग भी उठाई जाने लगी है और आखिर में कर्नाटक सीएम को बैकफुट पर आना पड़ा। तो क्या है कर्नाटक सरकार का नया बिल और क्यों मचा है इस पर हंगामा, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। नए बिल को लेकर कर्नाटक में बवाल, बैकफुट पर सरकार। कर्नाटक सरकार के खिलाफ उद्योगपतियों का हल्ला बोल। सिद्धारमैया सरकार के नए बिल से मचा भयंकर कोहराम। नए बिल को रद्द करने की मांग पर छिड़ गया घमासान। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर घिर गई कर्नाटक सरकार। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा तो उद्योगपति अपनी कंपनियां दूसरे राज्य में शिफ्ट करेंगे और कंपनियों में भेदभाव बढ़ेगा। लोकल लोगों का दबाव कंपनियों पर पड़ेगा और अलग अलग मजदूर यूनियन बनेंगे जो कंपनी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अलग अलग तरीके से वो कंपनी पर अपना दबाव बनाना चाहेंगे, वो सैलरी को लेकर हो या फिर किसी और चीज को लेकर। और क्या कंपनियों की जरूरत जितनी है उतनी कैपेसिटी लोकल लोगों में है या फिर उसकी स्ट्रेंथ उतनी है वो कंपनी की जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन इन सब बातों से परे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कारोबारियों के काम में दखल देने और हस्तक्षेप करने के लिए एक नया बिल लेकर आई है, जिसके बाद उद्योगपतियों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब कर्नाटक सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बिल क्या है और किस तरह से कर्नाटक सरकार इसको लेकर घिर गई है। दरअसल कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी और डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय 15 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित ना होना पड़े और उन्हें अपनी मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से वहां नौकरी कर रहे दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भारी समस्या पैदा होने का संकट खड़ा हो गया है। इससे उनकी चिंता भी बढ़ गई है। राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी जिसमें राज्य में नौकरी कर रहे दूसरे राज्यों के लोगों की नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि सिद्धारमैया सरकार ने अपने इस फैसले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही विरोध की आशंका में हटा लिया। श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि पोस्ट से कुछ लोगों को भ्रम हो गया था, लिहाजा उसे हटा लिया गया है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने 17 जुलाई को निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य कर दिया, यानी कंपलसरी है। अब राज्य में नौकरी में वही लोग रहेंगे जो कर्नाटक के लोग हैं, यानी कि कर्नाटक के लोकल। फिलहाल ये व्यवस्था ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी की नौकरियों में ही लागू होगी। दूसरी तरफ सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट लेवल के 50% पदों को आरक्षित करने के लिए कहा और नॉन मैनेजमेंट पदों पर 75% पदों पर स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण रहेगा। यह प्रस्ताव 2 दिन पहले कैबिनेट के सामने लाया गया था और इस मामले में खुद को फंसता देख अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में 50 और 70% ही आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए रहेगा। हालांकि सरकार को इस बात का एहसास है कि विरोध हो सकता है, इसलिए मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि इस मामले में सीएम के साथ बैठेंगे, देखेंगे कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल में क्या है जिसकी वजह से बवाल कटा हुआ है।
क्या है प्राइवेट नौकरियों में लोकल को 100% आरक्षण बिल। इस बिल का नाम है कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024 और इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में स्थानीय परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थानीय वो हैं जो कर्नाटक में जन्मा हो, 15 सालों से राज्य में निवास कर रहा हो और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। बिल में कहा गया है कि अगर अभ्यर्थियों के पास कन्नड़ भाषा का माध्यमिक विद्यालय का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी की तरफ से लिए जाने वाले कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा पास करनी होगी। मैनेजमेंट लेवल में भी आरक्षण। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि कोई भी कारोबार, कारखाना या बाकी प्रतिष्ठानों को मैनेजमेंट कैटेगरी में 50% स्थानीय लोगों की नियुक्ति करनी होगी और नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में 70% स्थानीय लोगों की नियुक्ति करनी होगी। इस तरह से कर्नाटक में अब मैनेजमेंट कैटेगरी में 50%, नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में 75% और सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में 100% स्थानीय लोगों की बहाली होगी। आपको बता दें कि यह बिल अभी विधानसभा में पेश नहीं हुआ है। इस बिल को 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल में कहा गया है कि अगर योग्य स्थानीय अभ्यर्थी मौजूद नहीं है तो कंपनियों को सरकार या उसकी एजेंसियों के सक्रिय सहयोग से 3 साल के भीतर उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अगर पर्याप्त संख्या में स्थानीय अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो कंपनियां इस नियम के प्रावधानों में छूट के लिए सरकार से आवेदन कर सकती हैं। कर्नाटक सरकार का ये बिल कहता है कि सरकार के नोडल एजेंसी कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकेगी और स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगी। अगर कोई भी कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। उद्योगपतियों ने बिल को लेकर जाहिर की नाराजगी। कर्नाटक में निजी नौकरियों में कन्नड़ भाषाई लोगों को 50 से 75% आरक्षण देने का फैसला कारोबारी समुदाय को रास नहीं आया है। इस संबंध में बिल कैबिनेट के पास होने के बाद कई कारोबारियों ने अपनी राय इस संबंध में रखी है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया। कारोबारियों ने कहा है कि इसमें कुछ छूट दी जानी चाहिए। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर कन्नड़ के कारोबारी और मणिपाल ग्लोबल सर्विस के चेयरमैन टीवी मोहनदास पाई ने एक्स पर लिखा है कि इस बिल को रद्द कर देना चाहिए। ये भेदभावपूर्ण है, रूढ़िवादी और संविधान के विरुद्ध है। क्या सरकार को यह प्रमाणित करना है कि हम कौन हैं? ये एनिमल फार्म जैसा एक फांसीवादी बिल है। अविश्वसनीय बात है कि कांग्रेस इस तरह का बिल ला सकती है। क्या अब एक सरकारी अधिकारी निजी क्षेत्र के इंटरव्यू में बैठेगा? क्या लोगों को भाषा की परीक्षा देनी पड़ेगी? मोहनदास पाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, ये बिल अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। कर्नाटक सरकार का ये कदम अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने यही करने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अगर आपको लोगों को नौकरी देनी है तो उन्हें कौशल का प्रशिक्षण दें, उनको इंटर्नशिप करवाएं। कि टीवी मोहनदास पाई के अलावा दवाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के मुखिया किरण मजूमदार शॉ ने भी इस बिल को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने लिखा है कि टेक हब के रूप में हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। भले ही हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना हो, हमें इस कदम से टेक्नोलॉजी में अपनी अच्छी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ नीतियां होनी चाहिए जो विशेष भर्तियों में इस नीति से छूट दे। बाइक टैक्सी कंपनी यूलू को भी फाउंडर और कर्नाटक एसोकेम के सह चेयरमैन आर.के. मिश्रा ने इसे अदूरदर्शी कदम बताया। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक सरकार एक और विचित्र कदम उठा रही है। स्थानीय लोगों के आरक्षण को जरूरी कर दिया है और हर कंपनी में एक सरकारी आदमी बिठाना चाहती है। इससे भारतीय आईटी कंपनियां और जीजीसी डरेंगे। अदूरदर्शी। इतना ही नहीं, इस फैसले को लेकर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी फर्मों को स्किल लेबर की समस्या हो सकती है। अब जरा यहाँ पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आई हब है। यहाँ कॉल सेंटर, बीपीओ और स्टार्टअप के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के हजारों युवा काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर निजी कारोबारियों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इस बिल को लेकर जमकर जो विरोध हो रहा है, उसके बाद पूरी तरह से कर्नाटक सरकार घिर गई है और बैकफुट पर नजर आ रही है। तो कर्नाटक सरकार के इस बिल को लेकर वो चौतरफा सिद्धारमैया सरकार घिर चुकी है। हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। खासतौर से कारोबारियों ने जो ऑब्जेक्शन लिया है, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। तुम्हारी स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।